निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जैसे 27 है, 27 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 और 3 3 3 आता है जबकि 35 का 5 गुने 7 और 13 का 1 गुने 7। तो जिस संख्या का गुणनखंड केवल एक और खुद वह संख्या हो वही अभाज्य संख्या होते हैं। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉसअ a, b होगा। तो जब दो संख्या हो और अभाज्य संख्या हो या कोई भी संख्या हो, जब अभाज्य संख्या है a और b और अगर लॉसअ पूछा जाए तो दोनों संख्याओं को हम गुना कर लेंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो a और b गुने बराबर ab। संख्या 2.1311311 जब इस तरह से अगर दिया रहे और अंक एक के बाद दूसरा अंक रिपीट करे, जैसे 2.1311 और 3111, तो यहाँ 2 1 और यहाँ पर 3 1 है। इसी तरह से अगर संख्या बढ़ता जाए तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। जैसे सअभाज्य संख्या में मान लीजिए अगर हम 2 और 3 लेते हैं या 3 और 5 लेते हैं तो ये दोनों सअभाज्य संख्या है। तो इसका जब हम महत्तम निकालते हैं तो दोनों में कॉमन 1 है, तो इसका मौसा 1 होगा। यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है तो विषम संख्या का पूर्णांक होगा। तो m के बदला में जैसे हम m के स्थान पर अगर 1 लेते हैं तो 4 गुने 1 प्लस 2 तो ये 6 आता है। तो 6 तो सम संख्या है। फिर हम 4 गुने 1 प्लस 4 लेते हैं तो 8 आता है, तो ये भी सम संख्या है। लेकिन जब हम 4 गुने 1 प्लस 1 लेते हैं तो 5 होता है, जो एक विषम संख्या, अर्थात m के मान कुछ भी लेने पर 4m + 1 एक विषम संख्या का रूप होगा। यदि px बराबर qx, gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बट्टा gx का घात होगा। तो हमें मालूम है कि जब कोई भी मान अगर भाग के रूप में दिया जाए, जैसे px बट्टा gx है, तो भाग में पावर घटता है, तो अर्थात 6 में से 2 हम घटा लेंगे तो 4 होगा। तो इसका आंसर 4 आएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हैं एवं उनका मौसा 19 है तो लॉसअ क्या होगा? तो अगर मौसा दिया रहे या लॉसअ दिया रहे और कोई भी एक दिया रहे, मौसा या लॉसअ, कोई भी एक चीज़ पूछा जाए तो जो संख्या दिया रहेगा उसमें हम उससे भाग दे देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें मौसा दे दिया और लॉसअ पूछ रहा है तो हम 19 से इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद 19 का 19, उसके बाद हमें 2 बचता है तो 19 का 19 अगर हम लगाते हैं तो फिर उसके बाद हमें 2 बचता है। अगर हम 2 यहाँ पर देते हैं तो 26, तो फिर 19 का 19, अर्थात इसमें से इन कोई नहीं। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात होगा। तो हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 72। फिर हम 2 से लगाते हैं तो 36, फिर हम 2 से लगाते हैं 18, फिर 2 से तो 9, फिर 2 से नहीं लगेगा, हमें 2 का घात पूछ रहा है तो 2 हमें कितना बार, तो 1 2 3 4 बार, तो 2 का घात होगा 4।